भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। मित्रों, आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ में, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो अमेठी ज़िले में रोड पार करते हुए अपनी माँ से बिछड़ गया था ये शायद, और अकेले मिला मुझे, और मैं इसे अपने साथ घर ले आया। आज यह लगभग 1 महीने का बच्चा हो चुका है, जिसका लालन पालन घर पे हो रहा है। देखने में अगर देखा जाए तो इसकी भाषा अगर समझें, ये क्या कहना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, हालांकि इसका प्रशिक्षण मेरे माध्यम से चल रहा है, थोड़ा बहुत प्रशिक्षित भी हो चुका है ये। तो अगर आप वीडियो के साथ बने हैं मित्रों, मैं हूँ इस समय अपने पैतृक निवास पर, जहाँ पे इसका पर्यावरण भी है इस पक्षी का, आसपास में जंगल भी हैं, और बिल्कुल जंगल में मोरों की भरमार भी है। तो मेरा उद्देश्य ये है इसके साथ कि जब तक यह अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करने लायक हो जाता, तब तक मेरे पास में यह रहेगा। और मित्रों, एक बड़ी चीज़ ये है कि इसके खाने की व्यवस्था, अगर सुबह मैं उठता हूँ या परिवार में कोई भी उठता है, तो इसके खाने की व्यवस्था में जो सबसे पहले उठेगा वो लगेगा। अब खाता क्या है ये? खाने के लिए इसके लिए कीड़े की तलाश करनी पड़ती है, छोटे छोटे जो लकड़ियों के कीड़े होते हैं, देवार जिसको बोलते हैं, उसको तलाशा जाता है, और तलाश करके मधु का छत्ता जैसे होता है वैसे देवारों की, वो कीड़ों की छत्ता नुमा ज़मीन में होता है, जिसे खोद के निकाला जाता है और उसे लाया जाता है। देखिए मैं खिला रहा हूँ इसको, और खा भी रहा है। तो इतना प्रशिक्षण हो गया है कि मुझे क्या दिया जा रहा है, और जब ख़त्म हो जाता है तो वह मांगता भी है कि और दो और दो। तो अब हालांकि अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखता है यह, कि मेरे ऊपर न लगे, तो सतर्क भी रहता है अपनी तरफ से। यह इतना अनुभव हो चुका है इसको। और मित्रों, कहें तो इसके पहले भी एक पक्षी मेरे पास में, राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसके पहले भी था, जो छोटी आयु में आया था मेरे पास में, बिल्कुल यही आयु थी उसकी। और जब बड़ा हुआ, युवा हुआ, तो उसको मैंने बांध के नहीं रखा था, और ना ही इसे भी किसी पिंजड़े में रखा जाता है। यह अपने मन माफिक बिस्तर में सोता है मित्रों। बिस्तर में, जब तक रात में लोग अपने अपने बिस्तरों में नहीं चले जाएंगे, तब तक यह भी देखता है कि किसके बिस्तर में सोना है। ये बिस्तर में घुस जाएगा और वहीं पे रात भर रहेगा, और सुबह उठाने पे उठता है। जब इसका भोजन तैयार हो जाएगा, कीड़ों को लाया जाएगा, तब यह उठेगा और अपना नाश्ता करेगा। प्रतिदिन की दिनचर्या इसकी यही है। और जब तक यह युवा नहीं हो जाता है, ये कहता है, राष्ट्रीय पक्षी हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, और यह कहता भी है कि मुझे मारोगे तो 302 में अंदर जाओगे। 302 का सीधा केस लगता है। तो मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे मारो पीटो ना, तो मुझे बचाओ। तो एक ऐसा सुंदर पक्षी, तो इसकी सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है मित्रों। यही सुरक्षा की दृष्टि से मैं इसको अपने पास में रखा हुआ हूँ, और इसकी बिल्कुल एक बच्चे का जैसे लालन पालन किया जाता है, उसी तरीके से उस बच्चे से ज़्यादा इसकी देखरेख मेरे माध्यम से, परिवार के माध्यम से किया जाता है। और जब यह युवा होगा या बड़ा होगा, अपनी सुरक्षा स्वयं करने लायक होगा, तब चाहे जहाँ आए जाए, कोई प्रतिबंध नहीं होगा इसके ऊपर। अभी तो इसको बचाना पड़ता है। अभी तो कुत्ते से, बिल्ली से, बड़े पक्षियों से
इसकी सुरक्षा मुझे स्वयं करनी पड़ती है। जब यह निर्भीक हो जाएगा, अपनी सुरक्षा करने लायक स्वयं हो जाएगा, तब चाहे जहाँ आए जाए इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पर्यावरण भी है हमारे पास में कि यह उस पर्यावरण में चला जाएगा और इसके सहयोगी भी मिल जाएंगे। अभी देखिए इसकी खाने की व्यवस्था फिर करनी पड़ी और यह खाने के लिए आग भी गया है। अपनी जगह ये पहचानता है कि मुझे भोजन कहाँ मिलता है। तो यह भी मैं तो लोगों से यह भी संदेश देना चाहूँगा कि पक्षियों पर भी दया दृष्टि बनाएं, इनकी सुरक्षा करें। और यह राष्ट्रीय पक्षी है, इसको कोई भी हानि पहुंचाता है तो तुरंत पुलिस को आप सूचित करें, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पर्यावरण के लिए इनका भी होना ज़रूरी है और राष्ट्रीय पक्षी तो हैं ही, तो ऐसे राष्ट्रीय पक्षियों की सुरक्षा भी ज़रूरी है। सुरक्षा जीव जंतुओं की चाहे जो हो, अगर वह जीव जंतु इस धरा पे आया है तो उसको भी जीने का अधिकार है। मित्रों, अगर यह वीडियो और यह काम, यह सोशल काम एक हिसाब से कहा जा सकता है, मेरे माध्यम द्वारा किया जा रहा है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बार बार कहना पड़ता है और मुझे भी कहते कहते अब शर्म आने लगी है। तो आप ही थोड़ा सहयोग करेंगे, आपका सब्सक्राइबेशन मिलेगा और कमेंट ज़रूर करिए कि यह काम अच्छा है या बुरा। इसको भी आप लिख के भेजिए, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है कि क्या लिख के मेरे बारे में, मेरे प्रति क्या सोच है किसकी, मुझे पता चले। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं एक बार मेरे चैनल को, वो दोबारा से सब्सक्राइब ना करें। अतः मैं इस सोशल वर्क के ज़रिए मैं आप लोगों का भी जो है जो भी समस्याएं होती हैं उनको अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक रखता हूं, और सहयोग आप लोगों का अगर मिलता है तो मैं उस पर आगे आप लोगों के साथ मिलकर के उचित कार्रवाई करवाने की क्षमता भी रखता हूं। मित्रों, तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानियां मैं दूर करवाने की प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से या सामाजिक माध्यम से किसी न किसी तरीके से कोशिश करता रहता हूं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जन समस्याएं अपने क्षेत्र की, अपने क्षेत्र के टैलेंट को, अपने क्षेत्र के प्रतिभा को मैं लोगों तक पहुंचाऊं। कौन दुखी है कौन सुखी है ये तो जग का आना जाना, लेकिन लोगों को भी पता चले कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। तो यही सब प्रयास मैं अपने चैनल के माध्यम से करता रहता हूँ। और ऐसे पशु पक्षियों की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, यह तो उद्देश्य होना चाहिए हर इंसान का। लेकिन आज की व्यवस्थाएं जो हैं वो गौ माता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि गौ माता के लिए कोई क्षेत्र में गौशाला नहीं बनाई गई है। ये धम्मौर क्षेत्र है मित्रों, मैं बता दूं आपको, सुल्तानपुर ज़िले का और उत्तर प्रदेश में जो कि पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है, जो कि बहुत ही भाग्यशाली हैं इस क्षेत्र के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग। उनको माननीय योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो योगी जी आपको देखनी होंगी, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया।